एक अनसुलझा सवाल। तारीख थी 22 नवंबर 1963। जगह डैलस, टेक्सास। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक खुली लिमोजिन में सवार होकर शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी और एक खुशनुमा माहौल था। राष्ट्रपति हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतिहास का एक सबसे काला और रहस्यमयी अध्याय लिखा जाने वाला है। दोपहर के ठीक 12:30 हुए थे। राष्ट्रपति की गाड़ी डैलस के डीलई प्लाजा से गुजर रही थी। अचानक हवा को चीरती हुई एक गोली की आवाज आई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक जॉन एफ कैनेडी अपनी ही गाड़ी में खून से लथपथ पड़े थे। उनकी पत्नी जैकलीन के चेहरे पर जो दहशत थी वो आज भी तस्वीरों में कैद है। इसी घटना के बीच एक आम नागरिक अब्राहम ज़प्रूडर अपने होम कैमरा से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी ये 26 सेकंड की फिल्म, जिसे ज़प्रूडर फिल्म के नाम से जाना जाता है, इस केस का सबसे अहम और सबसे विवादित सबूत बन गई। फिल्म को स्लो मोशन में देखने पर एक दिल दहला देने वाली डिटेल सामने आती है। जब आखिरी और जानलेवा गोली राष्ट्रपति के सिर में लगती है तो उनका सिर पीछे और बाईं ओर की तरफ एक जोरदार झटके से जाता है। फिजिक्स के सामान्य नियम के मुताबिक किसी भी चीज पर जब गोली लगती है तो वो गोली की दिशा में आगे की तरफ जाती है। तो फिर राष्ट्रपति का सिर पीछे की तरफ क्यों गया? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि गोली पीछे से नहीं बल्कि सामने से, यानी ग्रासी नोल की तरफ से चलाई गई थी? हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम था ली हार्वी ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड उसी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी में काम करता था जहां से गोलियां चलने का दावा किया गया था। पुलिस को छठी मंजिल पर एक राइफल भी मिली जो कथित तौर पर ऑसवाल्ड की थी। महज 48 घंटों के अंदर ऑसवाल्ड पर न सिर्फ राष्ट्रपति की हत्या का बल्कि एक पुलिस अफसर जेडी टिपेट की हत्या का भी आरोप लगा दिया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने पत्रकारों के सामने चिल्लाकर कहा, आई एम जस्ट अ पैट्सी, यानी मुझे तो बस एक मोहरा बनाया गया है। क्या ऑसवाल्ड सच बोल रहा था? क्या वो वाकई किसी बड़ी साजिश का एक छोटा सा प्यादा था? इससे पहले कि ऑसवाल्ड अदालत में अपना पक्ष रख पाता, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद लाइव टीवी पर जैक रूबी ने उसे गोली मार दी। ऑसवाल्ड की मौत ने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। जो एक शख्स इस साजिश की सबसे अहम कड़ी हो सकता था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। इस केस की आधिकारिक जांच के लिए बनाई गई द वॉरेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को सिंगल बुलेट थ्योरी या मजाक में मैजिक बुलेट थ्योरी कहा जाता है। कमीशन के मुताबिक यही एक गोली राष्ट्रपति कैनेडी की गर्दन के पिछले हिस्से में लगी, सामने गले से बाहर निकली और फिर आगे बैठे गवर्नर जॉन कॉनाली की पीठ में जा लगी। और इन सब के बाद जब ये गोली अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर मिली तो वो लगभग सही सलामत थी। कई बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक विशेषज्ञ इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। जाने माने फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सीरिल वेक्ट ने इस थ्योरी को एन एब्सोल्यूट अब्सर्डिटी, यानी पूरी तरह से बकवास बताया है। अगर ली हार्वी ऑसवाल्ड अकेला कातिल नहीं था तो फिर इस साजिश के पीछे कौन था? एक सबसे बड़ी और प्रचलित थ्योरी इशारा करती है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की तरफ। कहा जाता है कि राष्ट्रपति कैनेडी CIA की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाना चाहते थे। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बाद कैनेडी ने CIA के कई बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। एक और शक की सुई घूमती है संगठित अपराध, यानी माफिया की तरफ। कहा जाता है कि माफिया ने 1960 के चुनाव में कैनेडी को जिताने में मदद की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कैनेडी के भाई रॉबर्ट F कैनेडी ने माफिया के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ दी। तीसरी बड़ी थ्योरी का कनेक्शन है क्यूबा से। फाइडल कास्ट्रो के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। CIA कई बार कास्ट्रो को मारने की नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। या फिर क्यूबा से निकाले गए वो लोग जो कास्ट्रो के विरोधी थे और बे ऑफ पिग्स की नाकामी के लिए कैनेडी को जिम्मेदार मानते थे, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। इस हत्या से जुड़े लाखों पन्ने के दस्तावेज आज भी अमेरिकी सरकार के पास मौजूद हैं। सालों से इन फाइलों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है। जो दस्तावेज जारी किए भी गए हैं, उनमें से कई को बहुत ज्यादा रिडैक्ट किया गया है, यानी उनके अहम हिस्सों पर काली स्याही फेर दी गई है।
इन फाइलों में CIA, FBI और दूसरी एजेंसियों की गतिविधियों का जिक्र है। ऑसवाल्ड के मेक्सिको सिटी के दौरे, उसके क्यूबन और सोवियत संपर्कों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की उस पर नजर रखने की बातें सामने आई हैं। लेकिन हर अहम मोड़ पर नाम, तारीखें और जगहों को छुपा दिया गया है। ये आधे अधूरे सच शक को और भी गहरा देते हैं। जॉन एफ कैनेडी की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सदमा है, एक ऐसा जख्म है जो आज तक नहीं भरा है। जब तक हर दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हो जाता, जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। सच की तलाश जारी है, लेकिन वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। सवाल आज भी वही है, क्या सच कभी सामने आएगा?